का मौजू है कॉन्फिडेंट और बोल्ड बनने का राज। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कमरे में दाखिल होते ही सबकी तवज्जो हासिल कर लेते हैं? वो ज्यादा खूबसूरत नहीं होते, ना ही सबसे ज्यादा अमीर, मगर उनमें खास बात होती है, एतिमाद। और दूसरी तरफ कुछ लोग बेहद काबिल होने के बावजूद खामोश रह जाते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते और दिल ही दिल में सोचते रहते हैं, लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं गलत साबित हो गया तो? सच ये है कि कॉन्फिडेंस पैदाइशी नहीं होता, ये एक आदत है, एक ज़हनी तरबियत है। आज मैं आपको वो राज बताऊंगा जो आपको कॉन्फिडेंट और बोल्ड बना सकता है। सबसे पहला राज, खुद को कबूल करना। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम खुद को दूसरों से मवाजना करते रहते हैं। उसका कद लंबा है, उसकी अंग्रेजी अच्छी है, उसके पास ज्यादा पैसे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंट इंसान अपनी कमजोरियों को मानता है और अपनी खूबियों को पहचानता है। जब आप खुद को कबूल कर लेते हैं तो दूसरों की राय का खौफ कम हो जाता है। याद रखें, लोग वैसे भी बात करेंगे, अगर आप खामोश रहेंगे तब भी, और अगर बोल्ड बनेंगे तब भी। दूसरा राज, छोटे खौफ का सामना करें। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो अगली बार छोटे ग्रुप में बात करने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं सुनने से खौफ आता है तो जानबूझकर किसी चीज के लिए दरखास्त दें। हर बार जब आप अपने खौफ का सामना करते हैं, आपका दिमाग सीखता है कि यह इतना खतरनाक नहीं था। बोल्ड बनने का मतलब बदतमीज होना नहीं है, बोल्ड होने का मतलब है बात एहतराम के साथ कहना। तीसरा राज, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करें। आपकी चाल, आपका बैठने का अंदाज, आपकी आंखों का राब्ता, ये सब आपके एतमाद का पैगाम देते हैं। सीधा खड़े हों, आंखों में देखकर बात करें और आहिस्ता मगर वाज़े आवाज में बोलें। शुरू में आपको मसनूई लगेगा, लेकिन चंद दिन की मशक के बाद यही आपकी आदत बन जाएगी। चौथा राज, अपनी नाकामी को जाती हमला ना समझें। कॉन्फिडेंट लोग भी नाकाम होते हैं, फर्क सिर्फ यह है कि वो नाकामी को अपनी शख्सियत का फैसला नहीं बनाते। अगर कोई आपकी बात से मुत्तफिक नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि राय मुख्तलिफ है। जब आप हर तनकीद को जाती तौर पर लेना छोड़ देते हैं तो आपका एतमाद खुद ब खुद बढ़ जाता है। पांचवा और सबसे अहम राज, खुद से मुस्बत मकालमा करें। आप दिन में सबसे ज्यादा किसकी बात सुनते हैं? अपने दिमाग की। अगर अंदर की आवाज हर वक्त ये कहे कि तुम कमजोर हो तो आप कभी बोल्ड नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो सकता हूं, मैं अपनी जगह सही हूं, तो आहिस्ता आहिस्ता यही अल्फाज आपकी हकीकत बन जाएंगे। दोस्तों, कॉन्फिडेंस का मतलब कामिल होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी खामियों के बावजूद आगे बढ़ना। आखिर में एक सवाल आपके लिए, क्या आप अपनी जिंदगी दूसरों के खौफ में गुजारना चाहते हैं या अपनी आवाज को अहमियत देना चाहते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, आपको किस चीज में सबसे ज्यादा डर महसूस होता है और क्या आप आज से इस डर का सामना करने का फैसला कर रहे हैं? याद रखें, एतमाद बाहर से नहीं मिलता, अंदर से बनता है, और बोल्ड वही बनता है जो खुद को छुपाना छोड़ देता है। आज का मौजू है खुद को मोटिवेट करने के 5 टिप्स। दोस्तों, सच बताएं, क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि दिल कुछ करना चाहता है लेकिन जिस्म साथ नहीं देता? ख्वाब बड़े होते हैं मगर हिम्मत छोटी पड़ जाती है। हम अक्सर दूसरों से मोटिवेशन ढूंढते हैं, किसी की तकरीर, किसी की कामयाबी की कहानी, कोई वीडियो। लेकिन असल सवाल यह है, जब बाहर से हौसला ना मिले तो क्या हम खुद को खड़ा कर सकते हैं? आज मैं आपको 5 ऐसे आसान मगर ताकतवर तरीके बताऊंगा जिनसे आप खुद को मोटिवेट रख सकते हैं बगैर किसी सहारे के। पहला टिप, अपना मकसद वाजे करें। जब तक आपको यह मालूम नहीं होगा कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, तब तक आपका जज्बा ज्यादा देर नहीं चलेगा। अपने आप से पूछें, मैं ये काम क्यों करना चाहता हूं? अगर आपके पास क्यों का मजबूत जवाब है तो कैसे खुद ब खुद मिल जाएगा। जब मकसद दिल से जुड़ा हो तो थकन कम महसूस होती है। दूसरा टिप, छोटे अहदाफ बनाएं। हम अक्सर एक ही दिन में बड़ी तब्दीली चाहते हैं, वजन भी कम हो जाए, पैसे भी ज्यादा हो जाएं और जिंदगी भी सेट हो जाए। लेकिन जब फौरी नतीजा नहीं मिलता तो हम मायूस हो जाते हैं। बड़ा ख्वाब रखें मगर उसे छोटे छोटे कदमों में तकसीम करें। रोज का एक छोटा टास्क मुकम्मल करें और खुद को सराहें। यही छोटी कामयाबियां आपको आगे बढ़ने का हौसला देंगी। तीसरा टिप, मनफी सोच को पहचानें और रोकें। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारा अपना दिमाग होता है। वो आवाज जो कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम में वो बात नहीं, लोग क्या कहेंगे। जब भी ऐसी सोच आए फौरन खुद से सवाल करें, क्या वाकई ये सच है
या ये सिर्फ मेरा खौफ बोल रहा है? याद रखें, खौफ अक्सर हकीकत से बड़ा होता है। चौथा टिप, अपनी कामयाबियों को याद रखें। हम अक्सर अपनी नाकामियों को तो गिनते रहते हैं, मगर कामयाबियां भूल जाते हैं। एक कागज पर अपनी पिछली कामयाबियां लिखें, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। आपने किसी मुश्किल वक्त को बर्दाश्त किया, आपने कोई हुनर सीखा, आपने किसी को मुआफ किया, ये सब कामयाबियां हैं। जब आपको लगे कि आप कमजोर हैं, ये फहरिस्त पढ़ें। आपको याद आएगा कि आप पहले भी जीत चुके हैं। पांचवा और सबसे अहम टिप, अमन शुरू करें, चाहे दिल न चाहे। मोटिवेशन अक्सर अमल के बाद आती है, पहले नहीं। हम इंतजार करते रहते हैं कि दिल करेगा तो शुरू करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जब आप पहला कदम उठाते हैं तभी जज्बा पैदा होता है। बस 5 मिनट के लिए काम शुरू करें। अक्सर वो 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं और आप हैरान रह जाते हैं कि काम मुकम्मल भी हो गया। दोस्तों, जिंदगी में हर दिन आप मोटिवेट महसूस नहीं करेंगे, ये फितरी बात है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन दिनों में क्या करते हैं। कामयाब लोग वो नहीं जो हमेशा जोश में रहते हैं, बल्कि वो है जो बेदिली में भी कदम उठाते हैं। आज का मौजू है पॉजिटिव सोच का असर आपकी जिंदगी पर कैसे होता है और पॉजिटिव सोच क्यों जरूरी है। दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आप हर सुबह ये सोचकर उठें कि आज भी मसले ही होंगे, तो आपका दिन कैसा गुजरेगा। और अगर आप यही सुबह ये सोचकर शुरू करें कि आज कुछ अच्छा भी हो सकता है, तो क्या फर्क पड़ेगा। फर्क सिर्फ अल्फाज का नहीं होता, फर्क जहन की सिमत का होता। हमारी जिंदगी का मेयार अक्सर हमारे हालात से ज्यादा हमारी सोच पर मुनहसर होता है। 2 लोग एक ही मुश्किल से गुजरते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच मुख्तलिफ होती है। पॉजिटिव सोच का मतलब यह नहीं कि आप हकीकत से आंखें बंद कर लें। इसका मतलब यह है कि आप मुश्किल को मानते हुए भी उम्मीद का दरवाजा बंद ना करें। जब इंसान मनफी सोचता है तो उसका दिमाग भी इसी तरह काम करने लगता है। वो हर मौके में खतरा देखता है, हर शख्स में शक और हर काम में नाकामी। लेकिन जब आप पॉजिटिव सोच अपनाते तो दिमाग हल तलाश करना शुरू कर देता है। आप मसला नहीं, रास्ता देखने लगते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपका कोई काम खराब हो जाए तो मनफी सोच कहती है मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, जबकि पॉजिटिव सोच कहती है शायद मैंने तरीका गलत अपनाया, अगली बार बेहतर करूंगा। यही छोटा सा फर्क आपकी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ सकता है। दोस्तों, पॉजिटिव सोच आपकी सेहत पर भी असरअंदाज होती है। तहकीक ये बताती है कि जो लोग उम्मीद रखते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, उनका मुदाफती निजाम बेहतर काम करता है और वो मुश्किलात से जल्द बाहर निकल आते हैं। आपने कभी गौर किया, जो लोग हर वक्त शिकायत करते रहते हैं वो ज्यादा थके हुए, ज्यादा परेशान और ज्यादा बेचैन नजर आते हैं, और जो लोग शुक्रगुजार होते हैं वो आम हालात में भी मुतमईन नजर आते हैं। असल ताकत हालात में नहीं, असल ताकत रवैये में है। पॉजिटिव सोच आपके ताल्लुकात को भी बेहतर बनाती है। जब आप हर बात में बुराई तलाश नहीं करते, जब आप दूसरों को शक की निगाह से नहीं देखते, तो रिश्ते खुद ब खुद मजबूत होने लगते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि लोग बदल जाएं तो जिंदगी बेहतर हो जाए, लेकिन हकीकत यह है कि जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हमें लोग भी मुख्तलिफ नजर आने लगते हैं। ये बात याद रखें, पॉजिटिव सोच कोई जादू नहीं, ये एक आदत है, और हर आदत की तरह इसे भी मश्क से मजबूत किया जा सकता है। आप आज से 3 छोटे कदम उठा सकते हैं। पहला कदम, हर दिन कम से कम एक चीज पर शुक्र अदा करें, चाहे वो सेहत हो, घर हो या सिर्फ एक सुकून का लम्हा। दूसरा कदम, मनफी जुमलों को बदलना शुरू करें। मैं नहीं कर सकता की जगह कहें मैं कोशिश करूंगा। तीसरा कदम, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो हौसला देते हों, ना कि सिर्फ मायूसी फैलाते हों। दोस्तों, अगर आपको ये बातें दिल को छू रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह जिंदगी बदलने वाली सोच आप तक पहुंचाते रहें तो अभी इंसानी सोच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। याद रखें, पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं कि आप कभी उदास नहीं होंगे। उदासी भी इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन फर्क ये है कि पॉजिटिव इंसान उदासी में डूबकर नहीं बैठता, वो उससे सीखकर आगे बढ़ता है। जिंदगी में तूफान आएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर उम्मीद की शैम रोशन है तो अंधेरा कभी मुकम्मल नहीं होगा। आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी जिंदगी को हालात के रहमो करम पर छोड़ देंगे, या अपनी सोच बदलकर अपनी किस्मत का रुख मोड़ने की कोशिश करेंगे? नीचे कमेंट में लिखें, क्या आप आज से पॉजिटिव सोच अपनाने का फैसला कर रहे हैं? आपका एक फैसला आपकी आने वाली पूरी जिंदगी बदल सकता है।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और एक नए हौसले के साथ। तब तक याद रखें, जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आपकी दुनिया बन जाती है। अल्लाह हाफिज।